दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक्सरसाइज 3.4 तक का प्रॉब्लम हो चुका था। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.5 का प्रॉब्लम देखेंगे। जिस टाइप का क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइज तक हो चुका है उसको छोड़ते हुए और जो नया टाइप है उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। अब एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। 2 का 2 में समीकरण युग्म दिया हुआ है 3x प्लस वाई बराबर 1 और दूसरा समीकरण है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1। समीकरण युग्म दिया हुआ है और दे रहा है कि अगर इसका कोई हल न हो तो हम लोग को k का मान ज्ञात करना है। इसके लिए वीडियो पहले ही बनाया जा चुका है कि कोई हल नहीं होगा तो उसके लिए क्या कंडीशन है, अनंत हल होगा तो क्या कंडीशन होगा, अद्वितीय हल होगा तो क्या कंडीशन होगा, पहले ही वीडियो में हो चुका है। तो अब हम लोग उसी कंसेप्ट का यहाँ यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे a1 बराबर 3, b1 बराबर 1 और c1 बराबर 1। ऐसे हम लोग लिख लिए। फिर हम लोग लिखेंगे a2 बराबर 2k माइनस 1, b2 बराबर k माइनस 1 और c2 बराबर 2k प्लस 1 लिखा जाएगा। चूंकि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, क्योंकि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। प्रश्न में दिया हुआ है कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, तो इसलिए इसका कंडीशन क्या है, तो a1 बटा a2 बराबर होना चाहिए b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 के। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ हम जो बराबर है हम लोग इसको ले a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। तो a1 मान कितना दिया हुआ है 3 बटा a2 2k माइनस 1 बराबर b1 1 बटा b2 k माइनस 1। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस गुना करेंगे तो इससे इधर गुना होगा तो 3 से इसमें गुना होगा तो कितना आ जाएगा 3k माइनस 3 बराबर, अब इससे हम लोग इसमें गुना करेंगे तो आएगा 2k माइनस 1। अब यहाँ लिखा जाएगा 3k, इधर इसको लाइए तो माइनस में 2k हो जाएगा, यहाँ से चिन्ह इसका बदल जाएगा जब बराबर की इधर आएगा तो, और यहाँ माइनस 1 है और माइनस 3 इधर है तो बराबर की इधर जाएगा तो प्लस 3, इसलिए k बराबर 2 आ गया। समझ में तो आ चुका होगा। और अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देख रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 का 1 देखिए। इसमें दिया हुआ है एक छात्रावास में मासिक व्यय का 1 भाग नियत है, यानी कि जो हम लोग छात्रावास में रह रहे हैं ऐसा समझिए कि रूम रेंट हम लोग का फिक्स है, हम लोग को रूम रेंट देना ही है, और बाकी जो है इस पर निर्भर कर रहा है कि छात्र कितना दिन भोजन कर रहा है। अब जितना दिन भोजन करेगा उतना दिन का उसको पैसा देना होगा, जितना दिन भोजन नहीं करेगा उतना दिन का पैसा नहीं देना होगा। तो इस तरह से हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि माना कि यहाँ पर लिखा जा सकता है नियत व्यय बराबर 100 रुपया और प्रतिदिन के भोजन का खर्च, इसको हम लोग मान लेते हैं y रुपया। तो लिखा जाएगा यहाँ पहले शर्त से, पहला कंडीशन इसमें क्या दिया हुआ है, तो दे रहा है कि जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है, जो ए है 20 दिन भोजन करता है, यानी कि 100 रुपया तो हो गया नियत व्यय तो देना ही है। अब
20 दिन भोजन कर रहा है तो एक दिन का खर्च है y, तो 20 दिन का खर्च कितना हो जाएगा 20y। अब इसको जब जोड़ दिया जा रहा है तो उसको कुल कितना रुपया देना पड़ रहा है 1000। तो हम लोग यहाँ लिखे 1000, इसको समीकरण 1 मान लिए। फिर लिखा जाएगा दूसरे शर्त से। अब दूसरा शर्त क्या दिया हुआ है, तो दूसरे शर्त में दिया हुआ है कि अगर 26 दिन भोजन करता है तो 1180 रुपया देना है, यानी कि एक दिन के भोजन का खर्च y, तो 26 दिन का 26y, और प्लस इसके साथ में नियत व्यय जो है फिक्स है वो तो देना ही है। अब इसको ऐड करके 1180 रुपया देना है, यानी कि इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ हम लोग समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। x और y का मान आएगा, x का जो मान आएगा नियत व्यय हो जाएगा और y का जो मान आएगा वो प्रतिदिन के भोजन का खर्च हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 का 5 देखिए। इसमें हम लोग मानेंगे सबसे पहले कि माना कि आयत की लंबाई हम लोग मान लेते हैं x इकाई। फिर यहाँ पर लिखा जाएगा चौड़ाई बराबर y इकाई, और यहाँ हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई दिया हुआ है x और y, वर्ग इकाई चलाएगा। अब यहाँ पहले शर्त से हम लोग चलेंगे। आप लोग समझ गया कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो अब पहले शर्त में देखिए क्या दिया हुआ है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। पहले से क्षेत्रफल कितना था xy, इसमें से 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी कि कम कर दिए। कहता अधिक हो जाता है तो यहाँ पर जोड़ देते। अब कब कम हो जाता है, तो दे रहा है कि यदि उसकी लंबाई से 5 इकाई कम कर दी जाए। लंबाई पहले से x था, इसमें से 5 इकाई कम कर दी जाती है, कम कर दीजिए। फिर चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई y था, इसमें से हम लोग 3 इकाई बढ़ा दे रहे हैं, 3 इकाई बढ़ा दिया जा रहा है। तो अभी लंबाई मिला और चौड़ाई दोनों को गुना किए तो क्षेत्रफल मिल गया। क्षेत्रफल क्या है, पहले से 9 इकाई कम है। अब इसको सॉल्व कीजिए, गुना करने तो सबको आता होगा, इसे गुना कीजिए। xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 बराबर xy माइनस 9। xy प्लस में इधर प्लस में कट गया, यहाँ मिलेगा 3x माइनस 5y बराबर माइनस में 15 है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो माइनस 9 में से यहाँ पर प्लस 15 है तो कितना आएगा, ओवरऑल 6 आ जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लिया जाएगा। फिर दूसरे शर्त में क्या दे रहा है, कह रहा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। लंबाई को 3 इकाई बढ़ाना है तो x प्लस 3 हो जाएगा, और चौड़ाई को 2 इकाई, यानी कि पहले से y था, इसको 2 इकाई बढ़ा दिया। दोनों को गुना किए तो जो क्षेत्रफल मिल रहा है ये क्या हो रहा है, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, यानी कि पहले से जो क्षेत्रफल था उससे 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। अब यहाँ पे लिखा जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर xy प्लस 67। अब इधर प्लस में और प्लस में कट गया, 2x प्लस 3y बराबर 61। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। x और y का मान आएगा, x का जो मान आएगा लंबाई होगा और y का जो मान आएगा चौड़ाई होगा। लेकिन हम लोग इसमें लास्ट में निकालना है विमाएं, तो हम लोग यहाँ पर x का और y का मान निकाल लेंगे। x का और y का मान निकल जाएगा जो कि लंबाई और चौड़ाई आ जाएगा। उसके बाद इसमें निकालना है विमाएं, तो विमाएं बराबर होता है लंबाई गुना
चौड़ाई। विमाएँ बराबर होगा लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ हम लोग केवल लंबाई का मान और गुना चौड़ाई का मान लिख देंगे। इसको गुना करके नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि अगर गुना करके लिख दीजिएगा तो क्षेत्रफल हो जाएगा, और जब विमाएँ पूछे, डायमेंशंस पूछे, तो उसमें हम लोग इसी तरह से छोड़ देंगे तो ये विमाएँ हो जाएगा। तो आप लोग इसमें गलती नहीं कीजिएगा। बहुत सारे लोग गलत कर लेते हैं कि क्षेत्रफल निकालना होता है तो भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, और विमाएँ निकालना है तो भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर विमाएँ हैं तो उसमें लंबाई गुना चौड़ाई होगा। केवल लंबाई और चौड़ाई का हम लोग यहाँ पर मान रखेंगे, गुना करके हम लोग नहीं लिखेंगे। आप लोग को समझ में आ चुका होगा। तो अब हम लोग अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज को देखें।